छोटे जाति में शादी करते हैं मुस्लिम में कि अगर हमारा लड़का अगर राजी है, अगर किसी समाज की लड़की राजी है तो हम लोग शादी कर देते हैं। आपका लड़का अगर राजी है, किसी को बेटी के अगर उठा के लाया तो आप बहुत खुश हैं, लेकिन आपको अगर बेटी को उठा के ले गए तो आप बहुत नाराज हैं। नीतीश कुमार जी गए थे, ठीक है, और उनके साथ एक मुस्लिम मंत्री थे, और वो जैसे ही मंदिर में चले गए तो जो भी बीजेपी के थे पूरा हंगामा कर दिए। बाबा धाम जाके देखिए कौन सी जात जो है नहीं जा करके जल चढ़ाता है। जल चढ़ाना नहीं, पुजारी बनवाइए, हमको तिजोरी का चाबी लाइए सर, हम खाली चढ़ावा चढ़ाएंगे, माल आप छापिएगा। राम जी को धोया गया, सीतामढ़ी में मंदिर में धोया गया, पता हम सुनिए, करवाना पड़ेगा जातीय जनगणना। मोदी जी वही तो काम करने जा रहे हैं। भाई साहब वो तो मना कर रहे हैं, करवा दीजिए ना जातीय जनगणना सर। अच्छा, उससे क्या फायदा हो जाएगा? कितने परसेंट, सुनिए ना, कितने परसेंट ब्राह्मण या अग्री जाति के लोग जूता सीते हैं, कितने परसेंट लोग ब्राह्मण जाति के नाली में उतरते हैं, कितने परसेंट ब्राह्मण जाति के लोग लाश चलाते हैं। ये सब जाति के नाम पे लाश चलाएंगे। नाम क्या हुआ आपका? श्रीमन नारायण दुबे। दुबे जी, एक हमको दुबे जी की बात बताइए, जात किसने बनाया? जाति अगर नहीं होता तो एक दूसरे के काम नहीं होती। आप जाति के नाम पर काम फिक्स कर दीजिएगा, काबिलियत के नाम पर काम क्यों नहीं फिक्स होगा? जाति की वजह से उनको अछूत रखा गया, जाति की वजह से उनको संपत्ति नहीं दिया गया, जाति की वजह से उनको शिक्षा नहीं दिया गया। आरक्षण बनाने से संख्या भारी, उसके उतनी हिस्सेदारी करवा देंगे आप, ये बताइए। होगी पावर सेंटर में, मीडिया में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, स्पोर्ट में, कल्चर में, बहुजन समाज के लोग आएंगे। नहीं, आरक्षण के मतलब आरक्षण से आगे बढ़ना चाहते हैं, काबिलियत से नहीं बढ़ना चाहते हैं। कॉलेजियम सिस्टम में काबिलियत है, कॉलेजियम सिस्टम जो जज बनते हैं लोग, एग्जाम देकर क्यों नहीं बनते हैं? एक ही समाज के इतने जज कैसे हैं? गांव में टोला होता है कि ये गोवा टोली है, बभन टोली है, पासी टोली है, ये धनुक टोली, टोला होता है, पता आपको? तो यही चीज को तो मोदी जी खत्म करना चाहते हैं कि ये चीज काहे खत्म? 9 साल हो गया, कब खत्म करिएगा बताइए? 9 साल कब खत्म करिएगा? कितना 100 साल? कहाँ बीजेपी का सरकार है वहीं खत्म करवा दीजिए सर, जहाँ राज्य में भी है, पंचायत में भी है, नगर में भी है, जहाँ मोदी जी भी है। आप लोग बरगला रहे हैं, बिहार में कहते हैं साथ में है और केंद्र में कहते हैं कि हमको जातीय जनगणना करवाना ही नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शेख तौफीक सिद्दीकी है। भाजपा से है? जी भाजपा से है। जातीय जनगणना से क्या आपत्ति है आपको? बिल्कुल आपत्ति है। क्या आपत्ति है? नुकसान है जाति, उसको जो आज से 100 साल पहले जो सोच था वही सोच लाने के लिए फिर सोच ला रहे। आज समाज की सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? एक इंसान है, जात छोड़िए ना, जात टाइटल है। शादी किसमें करते हैं? दूसरे जात में करते हैं। हम तो मुस्लिम है, हम मुस्लिम में जात नहीं होता है। नहीं, हम तो किसी बच्चा की शादी करवाए हैं। हाँ करवाए, हम होता है हम लोगों को। क्या करवाए हैं? हम हमारे सब में हुआ है। क्या बात? नीचे जाति किससे किए हैं भाई? अंसारी में होता है, मंसूरी में नहीं, सब में कहन करते हैं। जब जाति नहीं है तो सब जात में करवाइए ना। नहीं, जैसे कि देखिए बड़ा उसमें बना गया ना, तो दलित समाज से नहीं, हमारे गांव में दलित समाज के लड़की से हमारे खुद भतीजे का शादी हुआ है। प्रेम विवाह हुआ होगा, बैंड बजा बजवाए थे? बिल्कुल बजवाए थे हम लोग, खुद जाके उसको दिल्ली से लेके आए उसके घर से। आप अच्छे हैं तो पूरा समाज अच्छा है, अच्छा बना है, और समाज भी अच्छा बनेगा। कैसे बनेगा? हमको देख के बनेगा ना। एक बात हमको बताइए, गरीबी जो आई है जाति की वजह से नहीं आई है? जाति की वजह से आई है गरीबी। जाति का नजर से देख रहे जभी तो आ रही है। गरीबी जाति की वजह से आई है सर। बिल्कुल, तो जाति को हम वही तो चाह रहे हैं कि जाति हट के और एक हटेगा अपने आप। ब्राह्मण एसटी के साथ शादी करेगा तो ब्राह्मण से जाके पूछिए ना। वो अपने जाति के छोटे जाति में शादी करते हैं मुस्लिम में? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सब लोग करता है? हम लोग करते हैं। जहाँ अगर देखिए कैसा होता है कि अगर हमारा लड़का अगर राजी है, अगर किसी समाज की लड़की राजी है तो हम लोग शादी कर देते हैं। ये जो आप बोल रहे हैं ना, आपका लड़का अगर राजी है, किसी को बेटी के अगर उठा के लाया तो आप बहुत खुश हैं, लेकिन आपको अगर बेटी को उठा के ले गए तो आप बहुत नाराज हैं। अपनी बेटी का शादी आप नीचे जाति के लोगों से करिएगा? अपनी बेटी की अगर हमारी, बिल्कुल, अगर हमारी लड़की अगर कहेगी, अगर हमारी, आप करिएगा जाके? कहाँ? अपनी छोटी जाति के लड़कियों के साथ अपनी बेटी की शादी करवाइए। भाई हम तो साल प्रेम विवाह का, अरेंज मैरिज। अगर लड़का लड़की है तो राजी नहीं, अरेंज मैरिज। ऐसे कैसे हो जाएगा? जब लड़का लड़की राजी नहीं होगा तो कैसे शादी करेंगे? भाई देश आजाद है, संविधान एक है ना। एक बात बताइए, अगर जातीय जनगणना से नुकसान क्या है ये बताइए। हमारे में सबसे पहले मोहम्मद साहब को मानने वाले हम लोग। आप मोहम्मद साहब को मानिए आप? नहीं, ओवरऑल भारत की मैं बात कर रहा हूँ। जातीय जनगणना बीजेपी नहीं करवाना चाहती है, मीन्स इंडिया लेवल पे, तो आप बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो क्या नुकसान क्या होगा इससे समाज में? समाज में नुकसान ये होगा कि जो 100 साल पहले जैसे सोचा जाता था ना
वही फिर आ जाएगा। अभी नहीं सोचा, अभी फिर हम नहीं अभी नहीं हो रहा है। देखिए मंदिर में सब सुनिए सर, मंदिर में सब पुजारी ब्राह्मण ही क्यों है? जब एसटी समाज के लोग पुजारी बनाने की बात होती है, स्टालिन ने किया था तमिलनाडु में, सुनिए ना, तो ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पे आ गए, जाति पूछने लगे कि भाई इस जाति का लोग, नीचे तबका के लोग मंदिर पुजारी नहीं बन सकता है। सरकार की गलती नहीं है ना, उसकी गलती है ना, जो है चंद क्यों। मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले बार नीतीश कुमार जी गए थे, ठीक है, और उनके साथ एक मुस्लिम मंत्री थे, और वो जैसे ही मंदिर में चले गए तो पूरा मतलब जो भी बीजेपी के थे पूरा हंगामा कर दिए कि नहीं जाना चाहिए, तुरंत मंदिर का जी को धोया गया, सीतामढ़ी में मंदिर में धोया गया। पता हम सुनिए, सबसे पहले मुस्लिम जाति को डराया जाता था कि बीजेपी आएगी तो उसको खा जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं। 9 साल में बीजेपी ने तरक्की दी है, दलित समाज हो या मुस्लिम समाज। अभी आप जहाँ पे हैं बगल में जेपी सेतु है, आगे जाइएगा तो, और यहाँ पे कम से कम हजारों लोग रह रहे हैं, सब झुग्गी झोपड़ी में है। कितने परसेंट अगरी जाति के लोग इस तरह से झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं? कितने परसेंट? मेरे भाई वही तो आप कितने परसेंट, सुनिए ना, कितने परसेंट ब्राह्मण या अगरी जाति के लोग जूता सीते हैं? कितने परसेंट लोग ब्राह्मण जाति के नाली में उतरते हैं? कितने परसेंट ब्राह्मण जाति के लोग लाश चलाते हैं? ये सब जाति के नाम पे लाश चलाएंगे? देखिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी करता है वो गलत है। लाश कौन जलाता है? जो अगर जलाता है वो गलत है। जो कौन जलाता है? किस जाति के लोग लाश जलाते हैं? किस जाति के? सभी। चप्पल कौन सीते हैं? जूता कौन सीते हैं? पता नहीं आपको? क्यों नहीं है? आप जूता में पुलिस के जाते हैं ना, आपको नहीं पता होता कि किस जाति का लोग है? जाति के वजह से उनको अछूत रखा गया, जाति के वजह से उनको संपत्ति नहीं दिया गया, जाति की वजह से उनको शिक्षा नहीं दिया गया। मोदी जी वही तो चाह रहे हैं कि जूता ना सिए, चप्पल ना सिए। सर्वे करवाइए, उसके लिए योजना बनवाइए, आप करवाना पड़ेगा जातीय जनगणना। मोदी जी वही तो काम करने जा रहे हैं। कब करेंगे? विपक्ष नहीं होने दे रहे हैं ना भाई साहब, वो तो मना कर रहे हैं। विपक्ष को वोट चाहिए, विपक्ष को वोट चाहिए, समझ गए ना। और मोदी जी को वोट की कोई लालच नहीं है, वो सिर्फ विकास के काम में लगे हुए। तो करवा दीजिए ना जातीय जनगणना सर। अच्छा, उससे क्या फायदा हो जाएगा? तो बता रहे हैं कि उससे जिसकी जितनी अनाज देने से हो जाएगा। देखिए उससे फायदा ये होगा, मान लीजिए अपने इंडिया में अगर 140 करोड़ है, ठीक है, तो सब जाति का कुछ ना कुछ परसेंटेज है, बिल्कुल आप जान रहे हैं। तो जातीय जनगणना अगर हो जाता है, ठीक है, ऐसे तो आपको किसी न मंदिर में जाने का आदेश है, आप किसी मंदिर में जा सकते हैं? आप नहीं जा सकते हैं। आ सकता है लेकिन आप किसी मंदिर में नहीं जा सकते हैं। आप सुनिए सर, हम आपको बताते हैं, सुनिए, वजह से जाति को नहीं बांट सकते। इसके फायदा, पहला फायदा देखिए, किसके पास कितनी संपत्ति है। 1% लोग के पास, ऑक्सफोम का रिपोर्ट है कि 40% की संपत्ति है। तो कौन लोग हैं? और जिनके पास नहीं है 3% के 90%, सुनिए ना, 90% लोगों के पास में 3% का एसेट्स है भारत का। तो इससे क्या हुआ कि एसेट्स का इक्वल डिवीजन हम करवा सकते हैं। किसके पास अधिक जमीन है, किसके लोग नौकरी में अधिक है, उसके, सुनिए ना, पता आंकड़ा रहेगा तब ना करवाइएगा सर। SC ST का लोग जज नहीं है कॉलेजियम सिस्टम की वजह से, तो यदि सुविधा मिलेगा, आरक्षण सेट किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री ने तो आरक्षण दे दिया, आपको क्या चाहिए बताइए? राष्ट्रपति दे दिया, क्या बात कर? आरक्षण बढ़ाना है, आरक्षण बढ़ाने से संख्या भारी, उसके उतनी क्या फायदा करवा देंगे आप, ये बताइए? होगी पावर सेंटर में, मीडिया में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, स्पोर्ट में, कल्चर में, बहुजन समाज के लोग आएंगे। नहीं, आरक्षण के मतलब आरक्षण से आगे बढ़ना चाहिए, काबिलियत से नहीं बढ़ना चाहते हैं। किसमें काबिलियत है बताइए? क्यों नहीं है? क्या काबिलियत है? क्योंकि मंदिर का मठ बनवा रहा है। आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आप काबिलियत करना आपको। कॉलेजियम सिस्टम में काबिलियत है, कॉलेजियम सिस्टम जो जज बनते हैं लोग, एग्जाम देकर क्यों नहीं बनते हैं? एक ही समाज के इतने जज कैसे हैं? एक ही समाज के क्यों है? मुस्लिम बनता है, सब प्रकार के लोग बनते हैं। अरे किसी कितने जो उस लायक होता है वो बनता है। अभी कैबिनेट सेक्रेटरी में कितने सचिव हैं? समाज पता है आपको? 87 में से कितने लोग हैं? 2 लोग। 85 कौन है? सुप्रीम कोर्ट में कितने वकील हैं एससी समाज के लोग? मेरे भाई वही तो हम कह रहे हैं कि आप उस जाति से हट के आइएगा जब ही तो बनेंगे। गांव में आके जाति दिखा रहे हैं, शहर में तो नहीं है। सुनिए, किसको पता नहीं है, किसको पता नहीं है कि किस जाति के लोग गांव में कितने हैं, कहाँ रहते हैं, नहीं पता आप लोगों को? सब एक ही, आपको आप जब गांव से हैं कि नहीं है? गांव से हैं, बिल्कुल गांव से हम तो। गांव में टोला होता है कि ये वो टोली है, बभन टोली है, ये पासी टोली है, ये धनुक टोली है, टोला होता है, पता आपको? तो यही चीज को तो मोदी जी खत्म करना चाहते हैं कि ये चीज ना हो। कैसे खत्म करिएगा? एक समाज कहे खत्म, 9 साल हो गया, कब खत्म करिएगा बताइए? 9 साल कब खत्म करिएगा? कितना 100 साल? कितना 100 साल? इसमें अगर राज्य सरकार साथ देगी तो हो ही जाएगा। जहाँ बीजेपी का सरकार है वहीं खत्म करवा दीजिए सर, जहाँ राज्य में भी है, पंचायत में भी है, नगर में
में भी है, जहाँ मोदी जी भी है। देखिए मोदी जी हो या योगी जी हैं, आप लोग बरगला रहे हैं, बिहार में कहते हैं साथ में है और केंद्र में कहते हैं कि हमको जातीय जनगणना करवाना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, साथ में कि नहीं है? खुद कह रहे हैं, हम अपनी अपनी उसमें कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, हाँ। बिल्कुल नहीं होना। बीजेपी वाला कहता है बिहार में हम साथ हैं, स्वागत करते हैं हाईकोर्ट के फैसले को। वही केंद्र की बात होती है तो कहते हैं हमको नहीं करवाना है। आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? बरगला रहे हैं लोगों को आप? नहीं पकड़ करने से करप्शन भी बढ़ सकता है सर। कैसे बढ़ेगा करप्शन? बढ़ जाएगा। बताइए आप। मान लीजिए आप अगर पिछड़ा जात से हैं और हम किस जात से हैं, कौन जात से आप बताइए ना। ब्राह्मण जात से है, ब्राह्मण है। हाँ। जी बताइए आप। मान लीजिए बोलिए। पिछड़ा जात से अगर नाम क्या हुआ आपका? श्रीमन नारायण दुबे। दुबे जी, एक हमको दुबे जी की बात बताइए कि मंदिर में पुजारी बनाने वक्त आप जाति पूछते हैं कि नहीं, कौन जात का पुजारी बनेगा? कौन चीज ये नहीं कहीं हर जात का रहता है। अभी बाबा धाम जाकर देखिए कौन सी जात जो है नहीं जा करके जल चढ़ाता है। जल चढ़ाना नहीं, पुजारी बनवाइए, हमको तिजोरी का चाबी लाइए सर। आइएगा तो पुजारी वही ना होइएगा, खाली चढ़ावा चढ़ाएगा SC ST OBC मैंडेटरी। और रह गया बात ये थी का ये हम खाली चढ़ावा चढ़ाएंगे, माल आप छापिएगा। हवा चाहने से कोई होगा। आप भी वैसा काबिलियत बनी है, पढ़िए लिखिए। आरक्षण क्या चीज होता है? जात किसने बनाया? आरक्षण क्या चीज? जात किसने बनाया? है? जात किसी ने नहीं बनाया, हम आपस में समाज ने बनाया। पंडितों ने जात बनाई, पंडितों ने। जाति अगर नहीं होता तो एक दूसरे के काम नहीं होती। क्या काम होता? नहीं होती, सुनिए बताते हैं। आप जाति के नाम पर काम फिक्स कर दीजिएगा, काबिलियत के नाम पर काम क्यों नहीं फिक्स होगा? सुनिए ना, काबिलियत के नाम पे काम या जाति के नाम पे काम? बिल्कुल काबिलियत के उसमें होना चाहिए। आज आप सुनिए, एक मिनट आप मेरा बात सुनिए। आज जीतन राम मांझी मुसहर जाति से आते हैं, उनसे कहिए जाके कि मतलब मुसहर के काम करेगा तो नहीं करेंगे। कैसे उनके अंदर इतना काबिलियत है कि एक मतलब पंडित से भी ऊंचा अगर कहीं जाते तो हमको लफाबाजी नहीं, सुनिए ना, लफाबाजी नहीं, हमको बताइए नुकसान क्या होगा? नुकसान मतलब यही, मतलब आगे देखिए नुकसान यही होता है कि अगर पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ये जाति व्यक्ति के पर करे तो सब कितना दिन इतना जनसंख्या में हम तो किसी को दबा सकते हैं, आरक्षण ले सकते हैं, आरक्षण बढ़ाना है। बताइए आरक्षण अच्छा आपको बढ़ा दिया जाए, बढ़ा कर 10% लेते हैं ना, कितना जनसंख्या? अच्छा सुनिए, अच्छा आपके आरक्षण अगर बढ़ा करके, अगर आपके पास ज्ञान नहीं हो, एक मिनट मेरा बात सुन लीजिए, अगर आपके पास शिक्षा के मामले में ज्ञान नहीं हो, आप पिछड़ा जात से आते हैं तो आपको अगर आरक्षण दे करके 50% या 80% दे करके आपको 10% आरक्षण कैसे मिल गया? सुनिए ना, एक मिनट बताते हैं। अगर आरक्षण अगर दे करके आपको एक मान लीजिए स्टेट लेवल पर या कुछ भी आपको DM बना दिया जाए, कुछ भी बना देगा DM, ऐसे DM मान लीजिए आपके पास अगर आरक्षण मिल जाएगा तो आपका क्वालिफिकेशन जो है ऐसे बिना पढ़े लिखे बढ़ते जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। आपको भी 10% है ना भाई, आपको 10% है ना, आपकी काबिलियत कम हो गई, इसका मतलब? जातीय जनगणना बिहार सरकार करवा रही है, जातीय सर्वे है, आर्थिक गणना भी उसमें शामिल है। 17 सवाल पूछे गए हैं, किसके पास क्या है, कौन किसका मलाई खा रहा है, ये पता चल पाएगा कि इसके पास कितने एसेट्स हैं। जाति के आधार पर जिस प्रकार से सदियों से हजारों हजार साल से लोगों को सिस्टम से दूर रखा गया, मंदिर मस्जिद कॉलेजों से दूर रखा गया, स्कूल से दूर रखा गया, संपत्ति से दूर रखा गया, उसका दंड से लोग झेल रहे हैं। जातीय जनगणना होगी, पता चल पाएगा कि SC समाज के लोगों के पास कितना जमीन है, SC समाज के पास के बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं। और यदि आंकड़ा सही से आ जाती है तो सरकार के पास ऑप्शन होगा कि वो उस हिसाब से स्कीम बनाए और इन लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाए, अधिक से अधिक आरक्षण का लाभ हो या अन्य प्रकार के स्कीम में स्पेशल पैकेज देके इनकी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।